मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ लाहौर के अली अब्बास से, जो पहले मॉडल थे। 6-7 साल मॉडलिंग की, रैंप पे वॉक किया, बड़े बड़े एक्ट्रेस से मिलना, लोगों से मिलना, पार्टीज में जाना, गेट टुगेदर्स में जाना, ये इनका मामूल था। फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि इनकी जिंदगी की काया पलट गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूँ फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन ज़िंदगी की काया पलट जाना ये भी एक अजीब और अनोखा वाक़या होता है। मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ लाहौर के अली अब्बास से, जो पहले मॉडल थे। 6-7 साल मॉडलिंग की, रैंप पे वॉक किया, बड़े बड़े एक्ट्रेस से मिलना, लोगों से मिलना, पार्टीज़ में जाना, गेट टुगेदर्स में जाना, ये इनका मामूल था। फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि इनकी ज़िंदगी की काया पलट गई। वही लड़का जो पहले मॉडलिंग करता था, रैंप पे वॉक किया करता था, वो तबलीग करना शुरू हो गया, अल्लाह की राह की तरफ आ गया। ये सब कुछ कैसे हुआ? अली अब्बास की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अली अब्बास साहब, एक वक्त तो ऐसा था कि पैसे भी थे, एक्ट्रेस और एक्टर से मिलना जुलना भी था, सब कुछ आपके पास था, चकाचौंध थी शोबिस की। और फिर आपने लंबे लंबे बाल कटवा ली और दाढ़ी रख ली। ये सब कुछ कैसे बदला? अरे 2019 में अप्रैल में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी और बड़े हम खुश थे। शोबिज़ में मैं आ जा रहा था, लाखों रुपए लगा के हमने शादी उसकी की। और 7 माह के बाद वो प्रेग्नेंट थी और हॉस्पिटल जा रही थी। अचानक से स्पीड ब्रेकर से गिरी है और उसकी डेथ हो गई है। हॉस्पिटल 4 दिन रही है और नहीं बच सकी। लोगों ने सिर्फ, डॉक्टरों ने यही कहा कि आप दुआ करें, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। आप चाहे जितने पैसे लगा लें, इसके लिए कुछ नहीं हुआ, दुआ करें। तो जब हम घर गए हैं तो कुछ दिन तक तो मैंने किसी से बात ही नहीं की है। तो मुझे भी बहुत डर लगने लग गया कि यार जैसे एक नॉर्मल जा रही थी, कोई ऐसी मौत हुई अचानक से, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरी सिस्टर जवान की एक डेथ हो गई है, तो मैं क्या हूँ? मुझे ज़िंदगी से डर लगने लग गया कि यार मैं अभी रास्ते में जा रहा हूँ, कहीं मुझे मौत ना आ जाए, मैं किस गफलत में पड़ा हूँ। तो इसलिए मैं काफ़ी ये सोचता रहा। तो फिर अचानक से मैंने सोचा कि मैं क्यों ना शोबिज़ छोड़ ही दूँ, कि मैं काम भी कर रहा हूँ, इतनी मेहनत भी करता हूँ, लेकिन फिर भी वो हराम का होता है सब कुछ। कि अपने लोगों से मिलना होता है, गैर महरम लड़कियों से मिलना होता है, सॉन्ग्स पे जाना होता है, पार्टीज़ में जाना होता है, जहाँ पे वो बुलाते हैं आपको। नमाज़, यहाँ तक कि नमाज़ छोड़ के आपको जाना पड़ता है। उधर से अज़ान हो रही होती थी, इधर से हम वीडियो बना रहे होते थे, सॉन्ग्स पे बन रही होती थी वीडियो, एक्टिंग हो रही होती थी, रैंप वॉक कर रहे होते थे। तो जब मैंने देखा कि यार एक ज़िंदगी का पता ही नहीं है, 1 मिनट का नहीं पता है, तो इसलिए मैं शोबिज़ छोड़ ही क्यों ना दूँ। तो लोगों ने मुझे कहा कि भई आप शोबिज़ को ना छोड़ें, ऐसा करें कि आप अल्लाह के रास्ते पे जाना चाहते हैं तो आप जाएँ, अच्छी बात है। आप बाल वगैरह ना कटवाएँ, अपनी दाढ़ी ऐसे रखें। ज़रूरी नहीं होता कि आप दाढ़ी रखें और बाल कटवाएँ तो आप दीन की तरफ जाएँगे। मैंने कहा नहीं भाई, जब मैं दीन की तरफ जाऊँगा तो मैं जैसे शोबिज़ की तरफ गया था, मैंने बड़े-बड़े अपने बाल रखे हुए थे, अपनी ड्रेसिंग मेरी वैसी होती थी, मैं लोगों की तरफ आता जाता था, अच्छी ड्रेसिंग, बार-बार ख़ुद को देखना कि मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा भी लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ। तो इसलिए अब इस्लाम की तरफ आया हूँ, तो मैं ख़ुद को जैसे हमारे इस्लाम में है, मैं ख़ुद को वैसा ही मनाऊँगा। मैंने अपने बाल कटवा दिए, बड़े-बड़े बाल थे। जैसे मैंने बयानात सुने कि तस्वीरें बनाना भी गलत है, तो मैंने मेरी जो तस्वीरें थी मैंने प्रिंट 15 साल से निकाल के रखे हुए थे, शोबिज़ के थे, लोगों के साथ थे, मैंने सारे वो जला दिए। आपका तो ताल्लुक बड़ी बड़ी मॉडल्स के साथ और जो अदाकाराएं हैं जिनकी एक झलक देखने के लिए लोग तरसते हैं, उनके साथ था। फिर ज़िंदगी में इतना बदलाव कैसे आ गया कि आपने उन सब के नंबर डिलीट कर दिए, अपनी सारी तस्वीर जला दी? सर बहुत लोगों के साथ ताल्लुक़ था कि लोग उनसे मिलने के लिए टाइम लेते थे और मैं उन्हें जब कॉल करता था, जहाँ पे कॉल करता था, वो मुझसे टाइम लेती थी कि यार हमें कोई शूट करवा दें, हमें सॉन्ग करवा दें, हमें कोई काम दिलवा दें। तो मैं उन्हें इग्नोर करता था। तो फिर जब मैंने देखा कि ज़िंदगी का तो पता नहीं है, ये शोहरत से सब कुछ यहीं पे रह जाना है, तो हमने इस दुनिया से चले जाना और सिर्फ हमारे अमाल काम आएंगे। ये लड़कियाँ, ये पैसा, ये शोहरत कुछ काम नहीं आएगी। क्योंकि मैंने देखा ऐसे बड़े बड़े लोग भी हैं जो शोबिज़ छोड़ के और फिर भी वो अपनी लाइफ में खुश हैं और कामयाब हुए हैं। एक्टर्स हैं, ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो मैंने देखे हैं कि अपने छोड़ के, जैसे जुनैद जमशेद हैं, इंज़मामुल हक हैं, तो उन्होंने छोड़ कर अभी अपना कैरियर फिर भी जो है वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। आज की ज़िंदगी और शोबिस की चकाचौंध वाली ज़िंदगी, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? आज जब आप रात को सोने लगते हैं तो सोचते क्या हैं?
सर पहले ये होता था कि मैं जब सुबह उठता था ना रात को सो के, तो मैं मोबाइल को देखता था यार किसका मैसेज आया, किस लड़की का मैसेज आया, किसका आया है, आज मैंने जाके क्या करना है। सबसे पहले मैं ये करता था। और जब मैं रात को सोता था मैं लड़कियों से बातें करके सोता था, ठीक है, कभी इसको आपने यहाँ पे जाना है, आपने यहाँ पे जाना है, ये काम करना है। अब मैं ये कि सुबह फजर के टाइम उठता हूँ, सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ता हूँ और मैं डेली जो है ना वो थोड़ा या जितना भी हो सके इतना टाइम में कुरान पाक पढ़ता हूँ। जब मैं सोता हूँ तो मैं अल्लाह का ज़िक्र करके सोता हूँ, क्योंकि पता तो होता नहीं है कि अल्लाह से तौबा करके और सबको माफ़ करके सोता हूँ कि अब मैं सोऊंगा तो ऐसे ही होता है जैसे इंसान एक मर जाता है। तो दौलत की रेल पेल भी थी, शोहरत भी थी, कभी ऐसा तो नहीं लगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, दोबारा दिल तो नहीं किया कभी जाने का? नहीं, दोबारा दिल किया है, लेकिन मैंने एक ही चीज़ सोची हुई थी कि अली अब्बास अगर आप शोबिज़ में दोबारा गए तो जो आपने जितनी भी इबादत की है ना, सर्दियों में मैं बीमार था तो मैं 3-3 दफ़ा मुझे वज़ू करना पड़ता था नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने यही दिमाग में सोचा, जब मैं एक दफ़ा भी किसी से मैंने बात कर ली या मैं शोबिज़ में चला गया तो मेरी जितनी बातें आते थे वो ख़त्म हो जाएगी। अभी तो उम्मीद है ना कि अल्लाह ने, मैंने तौबा की है और जवानी की तौबा अल्लाह को पसंद है, इबादत भी जवानी की पसंद है, कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली होगी। लेकिन एक जैसे हम किसी इंसान को भी 1-2 दफ़ा धोखा देते हैं तो वो हम पे यकीन नहीं करता है। तो मैंने यही सोचा कि अब मैंने अगर दोबारा मैं गया, लोगों ने बहुत फ़ोर्स किया कि आप बैक स्टेज पे रहें, फ्रंट पे ना आएँ। राब्ता तो किया होगा लोगों ने? बहुत लोगों ने अभी तक राब्ता करते हैं कि आप आ जाएँ, और भी करते हैं? ऑफ़र्स भी करते हैं, हर तरह के ऑफ़र्स करते हैं। मैं चाहता तो मैं बैक स्टेज पे रह के अच्छा पैसा कमा सकता था, घर पे भी रह के अच्छा पैसा कमा सकता था। लड़कों की मुझे कॉल्स आती हैं कि सर आप हमारा शूट करवा दें, हमें एक कोई सॉन्ग करवा दें या रैंप वॉक करवा दें, हम आपको इतने पैसे देंगे। यहाँ तक कि वो कहते हैं एक नंबर ही दे दें, मैं बता दें कि आपका ऑफ़िस कहाँ पे जाके हम अप्लाई करें। मैं उन्हें यही कहता हूँ कि भाई जब मैंने बता दिया, जितना आपको गुनाह होगा उतना ही मुझे होगा। मैं उन्हें यही कहता हूँ कि भाई आपके घर के करीब एक मस्जिद है, वहाँ पे जाएँ, आप नमाज़ पढ़ें, अच्छे काम करें तो अच्छे कामों से भी बहुत फ़ायदा होता है। अब जब आप किसी मॉडल को, किसी एक्टर को देखते हैं तो क्या सोच आती है? तो मेरा दिल करता है कि मैं इनके पास जाऊं, क्योंकि वही बातें याद आती हैं। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि मैं चला भी जाऊंगा, छुप के चला जाऊंगा, इंसान मुझे कोई भी नहीं देखेगा, मैं कहीं बाहर जाके मिल लूँगा, लेकिन मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तो दिलों के राज जानता है ना। तो इसीलिए फिर सोचता हूँ कि यार उनसे दूर ही चला जाऊँ। उनके जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं उनके नंबर भी डिलीट कर देता हूँ, उन्हें यही तालीम देता हूँ, दीनी तालीम, के आप ये शोबिज़ को छोड़ दें। कि मैं भी देखें ना, आपसे अच्छे लेवल पे काम कर रहा था, मैंने छोड़ दिया, मैं भी ज़िंदा रह रहा हूँ। तो ख़ानदान में पहले क्या था रवैया, पहले क्या सोचते थे, बातें क्या करते थे, और जब शोबिज़ वगैरह छोड़ दिया और इस तरफ आ गए तो अब क्या कहते हैं? ख़ानदान में और मोहल्ले में पहले लोग जो है ना, वो जो शोबिज़ के और जो टीनेजर लोग थे ना, वो रिस्पेक्ट करते थे, काफ़ी फ़ैन थे मेरे। लेकिन जो बड़े बड़े लोग थे, बुज़ुर्ग थे हमारे, वो बिल्कुल अजीब तरीके से देखते थे, क्योंकि फ़ैशन करना, ऐसी जीन्स पहननी, बड़े बड़े बाल कलर्स किए हुए हैं, तो अजीब तरीके से देखते थे, मतलब इज़्ज़त इतनी नहीं करते थे। जब से मैंने छोड़ा है, पहले मैं मस्जिद में जाता था, सिर्फ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाता था और पीछे बैठता था, और लोग बड़े अजीब तरीके से। अब जब मैं एक दिन मस्जिद में ना जाऊँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि बेटा खैरियत तो है, आप कल नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आए हैं? क्योंकि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं रोज़े सारे रखता हूँ, जो भी रोज़े होते हैं, 9 मुहर्रम का, 10 का, इसके रमज़ान के मैंने सारे रोज़े रखे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि मैं कभी रोज़े रखूँगा 30 रोज़े, उसके बाद शवाल के भी मैं रोज़े रखूँगा। पहले इस तरह बिल्कुल नहीं होता था। पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था कि 8-10 रोज़े रख लिए, और नमाज जो बहुत ही कम, मतलब जुमे की नमाज़ के एक नाम के हम मुसलमान थे कि जुमे की नमाज़ पढ़ लीजिए, हम मुसलमान बन गए हैं। और शोबिज़ में जाना बस यही, कभी इधर पार्टी पे जाना, कभी इधर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने काम छोड़ के मुझे लाखों की भी ऑफ़र होना कि भाई आप ये काम, नमाज छोड़ दें, आप हमारे साथ आ जाएँ दोबारा, तो मैं नहीं जाता हूँ। कभी सोचते तो होंगे कि पहले तराश खराश बालों की ऐसी थी, खूबसूरती ज़्यादा थी, अब ज़्यादा खूबसूरत अपने आप को महसूस करते हैं कि तब ज़्यादा खूबसूरत महसूस करते थे? सर मैं अब महसूस करता हूँ, क्योंकि अब मैंने लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया है। अक्सर यही होता है ना कि हम बाहर जा रहे हैं कि यार लोग क्या सोचेंगे, मेरी तरफ देखेंगे। अब मैं सिर्फ इतना करता हूँ कि मैं पाक साफ़ रहता हूँ, अपने कपड़े पाक रखता हूँ, क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी होती है। तो पहले ये होता था कि मैंने बिल्कुल रेडी होके जाना है, तो लोग क्या सोचेंगे, अब मैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। मैं सिर्फ सोचता हूँ कि यार मैं अल्लाह के रास्ते पे आया हूँ, अल्लाह जिस तरह का भी आप हैं, अल्लाह आपको कबूल करता है। सिर्फ आप पाक साफ़ रहें और नमाज़ पढ़ें, अल्लाह के रास्ते पे चलें, तो अल्लाह आपको देखता है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या आया कि मैंने अपनी ज़िंदगी को चेंज कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को चेंज करें,
अपना रिज़्क़ भी कमाएं हक हलाल का, और साथ में नेक अमाल भी करें और नमाज़ पढ़ें, दुनिया का भी काम करें और अल्लाह के रास्ते पे भी चलें। तो ऐसा मैसेज लोगों को दें कि जो आप अल्लाह ना करे इस दुनिया से चले भी जाते तो आपको उसका फ़ायदा आपकी कब्र में भी मिलता रहे। आप ये सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो इसका बहुत सख्त गुनाह है।